सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। पिछले दिनों चंडीगढ़ शहर के सेक्टर 22 स्थित सत्यनारायण मंदिर में भागवत कथा का भव्य आयोजन किया गया। भागवत कथा का आयोजन पवित्री देवी ने एकादशी उद्यापन के अवसर पर कराया था। इस दौरान उत्तराखंड से आए कथावाचक राजेंद्र शास्त्री के कथा वाचन से श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। भागवत कथा के दौरान कथा व्यास राजेंद्र शास्त्री ने कहा कि भागवत कथा से मन का शुद्धिकरण होता है, इससे संशय दूर होता है और शांति व मुक्ति मिलती है। इसलिए सद्गुरु की पहचान कर उनका अनुकरण एवं निरंतर हरिस्मरण भागवत कथा श्रवण करने की जरूरत है। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से जन्म जन्मांतर के विकार नष्ट होकर प्राणी मात्र का लौकिक व आध्यात्मिक विकास होता है। उन्होंने कहा, मानव जीवन में श्रीमद् भागवत कथा का बड़ा ही महत्व है। संसार में जो भी इस कथा का श्रवण करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण मंदिर के पंडित जवाहरलाल कंसवाल ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी। पंडित कंसवाल ने बताया कि यदि किसी को भागवत कथा का आयोजन कराना हो तो मोबाइल नंबर 7906645418 पर संपर्क कर सकते हैं। कंसवाल ने समस्त सत्यनारायण मंदिर कमेटी के सदस्यों का भी आभार जताया। सभी श्रद्धालुओं से आग्रह है कि इस पूरी वीडियो को जरूर देखें, जिसमें भागवत कथा और माता की चौकी के दौरान श्रद्धालु कमलेश शर्मा पर साक्षात भगवती आ गई। इस दृश्य को देखकर मां भगवती का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। अब देखते हैं उस दृश्य को जिसमें कमलेश शर्मा नाम की श्रद्धालु पर साक्षात मां भगवती आ गई। इसके बाद जो हुआ आप खुद देख लें, आपके सामने है। आप सभी से यह भी आग्रह है कि मां भगवती का दर्शन कर आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। अब समय अधिक न लेते हुए हम कथा में विघ्न नहीं करेंगे। समय कथा का चल रहा यहाँ पर बहुत ज़्यादा घर बना लेंगे, कितना कुछ कर लेंगे, लेकिन बहुत लोग हैं ऐसे जिनके पास बहुत सारे घर हैं, यहाँ पर बहुत सारा धन पैसा है, लेकिन एक दिन वो बोलने वाला अंदर से निकलता है और वही परिवार के लोग 4 लकड़ियाँ रख के हमें जय श्री राम अग्नि में समर्पित कर देते हैं। तो बाकी क्या बचता है? आपने क्या सीखा, क्या क्या सीखा? कहा पिताजी
आप सत्ता मानोगे कि मैंने क्या शिक्षा ली है पाठशाला में, मैं आपको सुनाऊं? कहा सुनाओ बेटा। कहा आप सत्य को सह पाएंगे? कहा नहीं बेटा, सुनाओ। प्रहलाद ने भाषण प्रारंभ किया। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं वा। उसका नाम प्रहलाद रखा। पत्नी को घर लाया हिरण्यकश्यपु, और उसके बाद देवराज इंद्र के साथ युद्ध करने के लिए चला गया। देवराज इंद्र का जो है जितना वर्चस्व था, राज सिंहासन को छीन लिया। वहां पे जो है राजा बन गया। राज सिंहासन को छीन करके देवताओं में त्राही त्राही मच गई। शुक्राचार्य जो दैत्य गुरु हैं, उनके पुत्र षंड और अमर हैं, उनसे कहा वेदों का अर्थ बदल दो। वेदों में नारायण का नाम नहीं होना चाहिए, नारायण मेरा दुश्मन है, परम शत्रु है, इसलिए मेरा नाम इस वेदों में रखो। अर्थ बदलवा दिया, अत्याचार करने लग गया। देवताओं को देखते हुए जब कोई व्यक्ति अत्याचारी होता है ना, तो उसके घर में ही शत्रुघ्न के कोई पुत्र आता है। उसके बाद कहा भाई कि अब मैं विष्णु का क्या करता है, विष्णु कहाँ जा। इतने नजदीक मेरा परम मित्र होने के बाद भी तुम्हें यही दिख रहा है कि मेरा भाई है, मेरा भतीजा है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा इष्ट है, मित्र है, और ये सब मारे जाएंगे युद्ध में, तो मेरी देवी माया तुम्हें यहाँ पर भी नहीं छोड़ती। तो हम लोग विशेषकर जितने भी हम लोग इस संसार में मनुष्य के रूप में आए हैं, केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कमाई के चक्कर में लगा हुआ है। बाकी 84 लाख योनियाँ कोई कमाई नहीं करती, लेकिन भगवान किसी को भूखा भी नहीं सोने देते। सबको सबकी व्यवस्था परमात्मा
उसके बाद देवराज इंद्र के साथ युद्ध करने के लिए चला गया। देवराज इंद्र का जो है जितना वर्चस्व था, राज सिंहासन को छीन लिया। वहां पे जो है राजा बन राज सिंहासन को छीन करके देवताओं में त्राही त्राही मच गई। शुक्राचार्य जो दैत्य गुरु हैं, उनके पुत्र षंड और अमर हैं, उनसे कहा वेदों का अर्थ बदल दो। वेदों में नारायण का नाम नहीं होना चाहिए, नारायण मेरा दुश्मन है, परम शत्रु है, इसलिए मेरा नाम इस वेदों में रखो। अर्थ बदलवा दिया, अत्याचार करने लग गया। देवताओं को देखते हुए जब कोई व्यक्ति अत्याचारी होता है ना, तो उसके घर में ही शत्रुघ्न के कोई पुत्र आता है। उसके बाद कहा भाई कि अब मैं विष्णु का क्या करता है, विष्णु कहाँ जा। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।